और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों रिश्तेदारों, आज तो हम आप सब लोगों से सिर्फ निवेदन करने के लिए और अपील करने के लिए आए हैं। अभी आपको बता रहे थे कि 5 तारीख को 5 सितंबर को चुनाव होना है और 5 सितंबर को आपका एक एक वोट एनडीए गठबंधन आजसू और भारतीय जनता पार्टी के जो साझा उम्मीदवार हैं श्रीमती यशोदा देवी जी को केला छाप में वोट दे करके अब भारी मतों से आप विजय बनावे, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आज आप सब लोग के बीच में आया हूं। और मैं ये कहूँगा कि आज फिर इस प्रदेश में सरकार टिकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, हेमंत सोरेन, और 3.5 वर्षों से भी अधिक समय हो गया इस राज्य में उसको सरकार चलाते हुए। लेकिन इस राज्य की जो हालत है कितनी गड़बड़ हो गई है, अपराध बढ़ गया है, रोज डकैती, चोरी डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां भी यहाँ सुरक्षित रहें। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि हेमंत के राज्य में कोई भी कहीं सुरक्षित नहीं है। अगर आप सब चाहते हैं कि हमारे बहु बेटियां सुरक्षित रहे, झारखंड सुरक्षित रहे, तो आप सब लोगों से मैं कहूँगा कि इस चुनाव में केला छाप को वोट देकर के जेएमएम को चोट करना है, यही कहने के लिए आया हूँ, यही निवेदन करने के लिए आया हूँ, यही अपील करने के लिए आया हूँ। आज इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार है। आप सरकारी कहीं भी ऑफिसों में आप चले जाइए, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। चाहे वो ब्लॉक में जाइए, चाहे वो अंचल में जाइए, चाहे वो थाना में जाइए, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, यहाँ तक कि अगर मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना होता है तो पहले तो आपको महीनों तक दौड़ लगानी पड़ती है और फिर आपको पैसा भी देना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है, बताओ? होता है। अंचल में भी यही है, ब्लॉक में भी यही कठिनाई है। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड को बनाना है तो एनडीए गठबंधन को जिताना, यही निवेदन और यही कहने के लिए मैं आया हूँ। आज इस प्रदेश में चारों तरफ लूट मची हुई है, कोयला की लूट हो रही है, पत्थर की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है, यानी लूट ही लूट है, जमीन की भी लूट हो रही है। और मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि लगता है कि इस प्रदेश में तो लुटेरों लोगों की राज्य बन गई। अब राज्य को लुटेरों से मुक्त करना है कि नहीं करना है, बताओ? करना है ना, तो राज्य को लुटेरों से मुक्त कैसे होगा? 5 तारीख को केला छाप में आप सब लोग वोट देंगे तो झारखंड को हम लोग लुटेरों से मुक्त करेंगे, बिचौलियों से मुक्त करेंगे, अपराधियों से मुक्त करेंगे। हम यही कहने के लिए मैं आया हूँ। आज आप देखते होंगे, आप अगर प्रधानमंत्री कोई गरीब आवास बनाता है या अपने पैसे से अपने घर बनाता है तो आपको नदी नाला के बालू भी आपको नसीब नहीं होता है। वो बालू भी अगर आप बैलगाड़ी से लेके आते हैं या ट्रैक्टर में लेके आते हैं तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं, बताओ? या तो हरा हरा नोट दीजिए या फिर आपके ऊपर केस करेगा, कचहरी का दौड़ लगेगी। ये हालत है इस राज्य की। हम लोगों ने एक दफा आपके लंबोदर जी, विरंची नारायण जी, इन लोगों ने विधानसभा में भी हेमंत सोरेन को कहा कि झारखंड में अगर आप कोई लीगल नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम बालू को फ्री कर दीजिए झारखंड के अंदर। लेकिन यहाँ तो इस राज्य में झारखंड के अंदर में फ्री क्या करेगा? यहाँ तो लोगों से पैसे वसूल रहे हैं और बाहर सब बड़े बड़े ट्रक से इनके बिचौली और दलाल लोग यहाँ से बालू लोग भेज रहे हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही मैं कह रहा हूँ, और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि जब बीजेपी और आजसू पार्टी की एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो झारखंड का विकास हुआ, झारखंड राज्य बना। मैं तो लोगों से कहता हूं, आप याद करिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। किसने बनाया? जेएमएम वालों ने नहीं बनाया था, क्योंकि राज्य तो तब बना जब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी तो अलग झारखंड राज्य बना। और इतना ही नहीं, जब बीजेपी की सरकार बनी तो फिर गांव तक सड़क भी पहुंचने लगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नदी नाला में भी पुल पुलिया बनने लगा। पहले तो क्या होता था, गांव के लोगों ने सड़कें नहीं देखी थी, आने जाने में दिक्कतें होता था कि नहीं होता था? याद करिए बूढ़े बुजुर्ग लोग, तो
बोकारो जाने में भी वो चंद्रपुरा का नदी पार करने, क्या बोलते हैं, कौन, दामोदर नदी पार करने में कितना दिक्कतें होती थी। तो जब अलग झारखंड राज्य बना तो हम लोगों ने उसको पुल को बनवाया, और हम हटे तो फिर बाद में इन लोगों ने मिलजुल करके रोड को भी बनवा दिया। आज तो हमको लगता है बोकारो भी आप लोगों को नजदीक हो गया। नहीं तो पहले कितना दिन था, कांग्रेस तो बहुत दिनों तक राज किया, कांग्रेस के साथ ही जेल में पहले भी था और आज भी है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि ये लोग कोई विकास का काम नहीं करते, ये लोग अपना विकास करता है। आज देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास, किसानों के खाते में भी पैसा भेज रहे हैं। कोरोना काल में दवा के साथ साथ इस देश के 80 करोड़ आबादी को, गरीब को फ्री में 5 किलो अनाज प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति को वो दे रहे हैं आज भी, ताकि कोई गरीब को भूखे नहीं रहे, कोई गरीब के बच्चे भूखे नहीं सोए। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चिंता करते हैं, और झारखंड में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है तो किसकी चिंता करते, अपने परिवार की चिंता करते, पैसे के लिए चिंता करते, दलालों की चिंता करते, भ्रष्ट अफसरों को बचाने की वो चिंता करते। और इसीलिए मैंने आप सब लोगों से ये कहा कि भाई इस प्रदेश को अपराधियों से मुक्त करना है तो आप एनडीए गठबंधन को वोट देना, इस प्रदेश को भ्रष्टाचारियों से मुक्त करना है तो आप एनडीए गठबंधन को वोट देना, इस प्रदेश को दलाल और बिचौलियों से झारखंड को मुक्त करना है तो आप एनडीए गठबंधन को वोट देना। इस